इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि गॉस थ्योरम क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। इस लेक्चर में हम उसको बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था क्या होता है, और यहाँ पे भी हम उसे डिफाइन कर रहे हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है। तो गॉस थ्योरम जो होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी and S equal to Q over epsilon नॉट। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं। और ये वैलिड कहाँ कहाँ पे, ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सुटेबल होता है। दूसरा ये सभी उन वेक्टर फील्ड्स के लिए वैलिड है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को मानते हैं, जानते हैं, मतलब ओबे करते हैं, मानते हैं। ठीक है। दूसरा अब इसमें आता है कि डीएस, ये जो डीएस आप देख रहे हैं, ये डीएस, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं और ये इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है। और ये जो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर हो। दूसरा ये सिलेंड्रिकल होता है इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है। और इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए उसमें भी ये स्फेरिकल, सॉरी, सिलेंड्रिकल होता है। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्यूब, कोई अगर हमारा इमेजिनरी क्यूब है, अभी इस तरह का हम इसको क्यूब बनाते हैं ये। तो अगर ये कोई क्यूब, इस तरह का कोई हमने क्यूब लिया और इस क्यूब की हम बात करें, तो क्यूब में आप देख सकते हैं कि टोटल 8 एजेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और 1 सेंटर है और 4 फेस सेंटर है। तो ये होता है। इसमें अगर मान लीजिए कि हम चार्ज को कहाँ पे रखें, इस फेसेस पे रखें तो 4 चार्जेस इज देयर। कॉर्नर्स पे रखें तो 4 कॉर्नर्स हैं और 8 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे एक सेंटर है। ठीक है। तो अब इनको हम कैसे डीएस कैसे निकालेंगे, और उस पर फिर ये डिपेंड करेगा कि ये क्या है। तो डीएस यहाँ पे हम जानते हैं कि 4 पाई आर, जो इसका सिस्टम 4 पाई आर स्क्वायर है। तो पाई के लिए पाई इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और ई की वैल्यू रखेंगे। तो ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एफ एप्सिलॉन नॉट इनटू डीएस। अब डीएस यहाँ पे डीएस रख देंगे। तो डीएस तो इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, यहाँ पे ई की वैल्यू है ई क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो मतलब इस तरह से हम रख सकते हैं। ये सॉरी, ये आर स्क्वायर होता है यहाँ पे 1/r²। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस ई की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ई की वैल्यू फार्मूला हमने लिख दिया है, इस फार्मूले से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको तो ई निकालना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए। तो हम मतलब फ्लक्स, और ये इक्वल टू किसके हो जाता है, ये इक्वल टू हो जाता है फाई के। ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फाई को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा फाई। तो ये फाई क्यू इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ये क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आया कहाँ से,
ये मैटर करता है। तो अब हम जानते हैं कि जो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे, हम Q को कॉमन Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R², और जो इस पूरे का सरफेस एरिया होता है क्यूब का, वो होता है 4 पाई and R², where R is the sides of the cube. So ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू इतनी आ गई है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर फेस मतलब सेंटर्स जो चार्ज रखा हुआ है वो फेसेस पे रखे हुए हैं, सेंटर ऑफ फेसेस, यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस जगह पे रखे हुए हैं, तो क्या होगा। तो सीधा सीधा आप इस तरह से बात कर लीजिए कि जो हमारा चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर अगर हम रखेंगे और वहां से हम फाइंड आउट करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो 2 पाई R², सो R विल बी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे वैल्यूज निकल के आएंगी, और इस तरह से आप इंटीग्रेट करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बहुत सारे चार्जेस फेस सेंटर पे होगा तो कितना होगा, Q/2/ε0। अगर साइड्स में होंगे, मतलब एकदम साइड में, साइड सेंटर के होंगे, तो साइड्स में अगर टोटल होंगे तो कितने होंगे, Q/4πε0, क्योंकि वो πr² हो जाएगा, क्योंकि वो सर्कुलर, फिर पूरा वो सर्कल क्रिएट करेगा, तो सर्कल πr²। और अगर कॉर्नर पे हैं तो वो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो Q/ε0, और उसको 8 से हम मतलब टोटल जो होगा वो पर्टिकुलर 8 πr² हो जाएगा, सॉरी Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इस तरह से उसका एप्लीकेशन है। अब हम बात करेंगे, हमने बात किया था डाइपोल की, तो इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड। तो उसमें हम बात करते हैं एक्सटर्नल फील्ड की, और कैसे इसमें हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत जल्दी में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सपोज ये कोई हमारा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, और इसमें ये कोई डाइपोल रखा हुआ है, ऐसा कोई डाइपोल है। डाइपोल इसकी जो 2L, और ये है QE एक्सटर्नल फील्ड के साथ पॉजिटिव QE, और यहाँ पे ये नेगेटिव QE की बात हो रही है, और ये जो एंगल है वो थीटा है। तो इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हम ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये L है, इसका ये 2L cos थीटा कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो 2L sin थीटा कंपोनेंट बनेगा। ओके, तो हम यहाँ पे यही बात कर लेते हैं कि जो टॉर्क होगा, जनरेट होगा उसके अंदर, तो वो टॉर्क क्या होगा, टो इज इक्वल टू 2QLE और साइन थीटा, ये होगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2QL को हम P लिख सकते हैं, स्मॉल p, और क्रॉस E, बिकॉज साइन थीटा इज देयर, एंड तो
यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर आ जाएगा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे हम इसको वेक्टर लगा देते हैं, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम होगा, अगर ये 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा। थैंक यू। अपने लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बहुत सारी चीज़ें